हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, आज हम बीएलएड सेकेंड ईयर का जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है बॉटनी और जूलॉजी, तो जूलॉजी का आप बीएलएड कोर्स की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। बॉटनी का हम जो भी सिलेबस है डिस्कस करते हैं। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि हमें बॉटनी के अंतर्गत बीएलएड सेकेंड ईयर में क्या क्या पढ़ना है। इसका हिंदी में और इंग्लिश में, यानी कि बोथ लैंग्वेज आई एम डिस्कस्ड। तो प्लांट पार्ट्स, पहला जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं प्लांट्स पार्ट, यानी कि पेड़ पौधों का भाग। फिर उसके बाद है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, यानी तना का मॉडिफिकेशन, यानी कि आंशिक परिवर्तन। जो तना है तो उसका आंशिक परिवर्तन या परिवर्तन। फिर उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स, यानी कि जड़ का आंशिक परिवर्तन। फिर उसके बाद इसी तरीके से लीव्स, यानी पत्तियों का आंशिक परिवर्तन। फिर गाइस उसके बाद नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स किंगडम। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स किंगडम, यानी कि जो पेड़ पौधों का या पादप जो जगत है उसका वर्गीकरण, क्रिप्टोजेम्स और फेरिरोजेम्स। तो इसके अंतर्गत ये दोनों पढ़ना है। तो ये रहा सेकेंड यूनिट में, इतना टॉपिक हमें पढ़ना है। फिर गाइस उसके बाद आता है सेकेंड यूनिट। ये फर्स्ट यूनिट में था, अब आता है सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में है जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी कि इन सबका सामान्य विशेषता लिखना है। एलिगी का यानी शैवाल का, ब्रायोफाइटा का, और उसके बाद टेरिडोफाइटा का, एंजियोस्पर्म का और जिम्नोस्पर्म का। तो ये सभी जो है बॉटनी के टर्म्स हैं, तो ये सभी आप सबको पता होगा। आप सभी अपने इंटरमीडिएट में 11th-12th में इन सभी चीज़ों से आप परिचित हो चुके होंगे। तो उसी को ही बीएलएड सेकेंड ईयर में भी पढ़ना है, यानी एल्गी का, ब्रायोफाइटा का, टेरिडोफाइटा का, एंजियोस्पर्म का, जिम्नोस्पर्म का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि समान विशेषताएं पढ़ना है। फिर गाइस उसके बाद यूनिट थर्ड में है प्लांट सेल, यानी कि पादप कोशिका। पादप कोशिका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी संरचना और कार्य। फिर गाइस उसके बाद है टाइप्स ऑफ टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। टाइप्स ऑफ टिश्यूज, यानी कि ऊतक के प्रकार, जाइलम एंड फ्लोएम, यानी जल या वाटर का कैसे पौधों में होता है संग्रहण, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाता है, जैसे जड़ से तने के पास या पत्तियों के पास कैसे जाता है, संचरण कैसे होता है, जल का संचरण कैसे होता है पेड़ पौधों में, वो जाइलम है। फ्लोएम है कि फूड का संचरण कैसे होता है पेड़ पौधों में। तो ऊतक के प्रकार, जाइलम, फ्लोएम, ये सब के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद है ट्रांसलोकेशन भी आप सभी को पढ़ना है। इसका मतलब होता है कि द ट्रांसपोर्ट ऑफ डिसॉल्व्ड मटेरियल विद इन प्लांट, यानी डिजॉल्व जो मटेरियल हैं उनका प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्ट या परिवहन होता है, इन सब के बारे में। फिर गाइस उसके बाद है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा का संरचना और कार्य। फिर गाइस उसके बाद है ट्रांसपीरेशन मतलब होता है वाष्पोत्सर्जन एसेंट ऑफ सैप। और फिर सैप की चढ़ाई ट्रांसपीरेशन, यानी कि वाष्पोत्सर्जन। फिर गाइस उसके बाद है सेलुलर रिस्पिरेशन, यानी कि कोशिकीय श्वसन। इन सब के बारे में आपको यूनिट थर्ड में पढ़ना होगा। फिर गाइस उसके बाद लास्ट यूनिट है यूनिट फोर्थ। इसमें है मेंडल्स लॉ, यानी मेंडल का नियम। इसमें जो 3 नियम हैं वो सब पढ़ने हैं। फिर उसके बाद है डोमिनेंस भी आप सभी को पढ़ना है। फिर गाइस उसके बाद है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मीन्स पॉलीजेनिक वंशानुक्रम, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर गाइस है मल्टीपल एलिल्स, यानी कि एकाधिक एलिल जो होता है बायोलॉजी में या बॉटनी के अंतर्गत, वो सब के बारे में पढ़ना है। फिर है लिंकेज, यानी कड़ी, क्रॉसिंग ओवर, यानी बदलते हुए। तो ये पेड़ पौधों के बॉटनी जैसे कि पेड़ पौधों यानी प्लांट से रिलेटेड रहता है। तो ये सभी टॉपिक आपको बीएलएड सेकेंड ईयर में पढ़ना है। और इसके लिए आपका सबसे अच्छा बुक होगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो एनसीईआरटी की बुक फॉलो करिए, और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपने 11th-12th में जो भी पढ़े हों जिस बुक से, उसी से ही पढ़ने की कोशिश करिए। और स्पेशली जो टॉपिक आपके बीएलएड सेकेंड ईयर के सिलेबस में है, बस उसी को ही। तो गाइज़ ये था बॉटनी का सिलेबस। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो गाइज़ आप सभी अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें, पढ़ सकें और समझ सकें। तो चलिए गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।